बड़ा झटका मिला है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में सेव अमेरिका एक्ट गिरा है। देखिए, एनडीएए के साथ विधेयक जोड़ने का प्रस्ताव खारिज कर दिया गया है। 198 सांसदों ने समर्थन दिया, 224 ने इसका विरोध किया। अब देखिए, वोटिंग के बाद अमेरिकी राजनीति में नई बहस तेज हो चुकी है। अमेरिका की राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा यानी यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने सेव अमेरिका एक्ट को राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम यानी एनडीएए के साथ जोड़ने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। अब देखिए, इस प्रस्ताव के पक्ष में 198 वोट पड़े, जबकि इसके खिलाफ 224 सांसदों ने मतदान किया है। इस वोटिंग के बाद सेव अमेरिका एक्ट को रक्षा संबंधी व्यापक विधेयक के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश विफल हो गई है। अब देखिए, राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार ये फैसला अमेरिकी कांग्रेस के भीतर मौजूद गहरे मतभेदों को भी उजागर करता है। समर्थकों का कहना है कि इस कानून को एनडीएए के साथ जोड़ने से इसे तेजी से पारित कराने में मदद मिल सकती थी, जबकि विरोधी पक्ष ने इसे रक्षा विधेयक से असंबंधित मुद्दा बताते हुए विरोध किया है। अब देखिए, वोटिंग के नतीजे ने साफ कर दिया है कि सदन में इस प्रस्ताव को पर्याप्त समर्थन नहीं मिल सकता। अब सेव अमेरिका एक्ट को अलग विधायी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ाने की संभावना पर चर्चा हो रही है। इस घटनाक्रम पर दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों की नजर बनी हुई है और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर अमेरिकी राजनीति में और तीखी बहस देखने को मिल सकती है। देखिए, बताया जा रहा है कि सेव अमेरिका एक्ट यानी सेफगार्ड अमेरिकन वोटर एलिजिबिलिटी एक्ट को रिपब्लिकन नियंत्रित अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में उस समय बड़ा झटका लगा जब पार्टी के अपने ही 14 कट्टरपंथी सदस्यों ने डेमोक्रेट के साथ मिलकर रक्षा नीति विधेयक यानी एनडीएए को आगे बढ़ाने के लिए होने वाले प्रक्रियात्मक मतदान के खिलाफ वोट दे दिया। इसके बाद देखिए अब किस प्रकार से 198 बनाम 224 देखने को मिला और ये एनडीएए के साथ विधेयक जोड़ने का जो प्रस्ताव है उसको खारिज कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, अमेरिकी संसद में बड़ा फैसला लिया गया है। वोटिंग के बाद अमेरिकी राजनीति में अब नई बहस तेज हो चुकी है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा से डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में सेव अमेरिका एक्ट गिर चुका है, धराशायी हो चुका है। ये प्रस्ताव एनडीएए के साथ विधेयक जोड़ने का जो प्रस्ताव लाया गया था उसको खारिज कर दिया गया है। आपको बता दें, इसमें 198 सांसदों ने समर्थन किया था, वहीं 224 सांसदों ने इसका विरोध कर दिया, जिसके बाद ये प्रस्ताव गिर गया। वोटिंग के बाद अमेरिकी राजनीति में अब नई बहस तेज हो चुकी है और देखिए किस प्रकार से सेव अस एक्ट पर ट्रंप को झटका मिला है, क्योंकि प्रस्ताव खारिज हो चुका है। और देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि कुछ खुद ट्रंप यहाँ पे जो इसके समर्थन में थे पहले लोग, उनके ही द्वारा यहां पर वोट किया गया उसके विरोध में। इसके बाद तो और भी ज्यादा देखिए यहां पर जो ये मामला है तुल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। 198 बनाम 224 वोट मिले, जिसके बाद ये जो प्रस्ताव था उसको खारिज कर दिया गया है। एनडीएए से नहीं जुड़ेगा सेव अमेरिका एक्ट। और देखिए, सेव अस एक्ट पर ट्रंप को बहुत बड़ा झटका लग चुका है। अमेरिकी संसद में यह बहुत बड़ा फैसला लिया गया। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा से ट्रंप को एक करारा झटका लगता हुआ नजर आया है, जिसके बाद सियासत अब वहां पे गर्मा चुकी है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में सेव अमेरिका एक्ट गिर गया और इसी के साथ देखिए नई बहस अब इस पर तेज हो गई। यह प्रस्ताव एनडीएए के साथ विधेयक जोड़ने का जो प्रस्ताव था वो खारिज हो चुका है पूरी तरह से। ब्रायन थॉमस हमारे सहयोगी इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। ब्रायन, जरा विस्तार से बताइएगा कैसे डोनाल्ड ट्रंप को संसद से झटका लगा है और कैसे कुछ लोग जो पहले साथ थे वही यहां पर खिलाफ में वोट कर दिया, जिससे पूरा ही मामला ही पलट गया। जी बिल्कुल, देखिए, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में एक बड़ा सियासी झटका लगा हुआ है। ट्रंप के सबसे अहम इलेक्शन एजेंडा में शामिल था सेव अमेरिका एक्ट। उसको लेकर कांग्रेस में एक बार फिर डेडलॉक देखने को मिला। बिल को आगे बढ़ाने की कोशिश प्रोसीड्यूरल वोट में अटक गई है और हाउस की जो प्रोसीडिंग्स है वो ठप हो गई है। ये बिल फेडरल इलेक्शंस के लिए वोटर रजिस्ट्रेशन के बाद यूएस सिटीजनशिप का प्रूफ और फोटो आइडेंटिटी मैंडेटरी का प्रस्ताव रखा गया था और ट्रंप भी इस बिल को इलेक्शन इंटीग्रिटी के लिए जरूरी बता रहे थे। और जबकि डेमोक्रेट्स और वोटिंग राइट ग्रुप्स का कहना है कि इसे लाखों एलिजिबल वोटर्स के लिए वोटिंग मुश्किल हो सकती है। और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब कई रिपब्लिकन लॉ मेकर्स ने भी पार्टी लीडरशिप का साथ नहीं दिया। हार्डलाइन रिपब्लिकन्स ने ये डिमांड की है कि सेव अमेरिका एक्ट को नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट जो कि एनडीएए
के साथ जोड़ा जाए। इस मुद्दे पर पार्टी के अंदर ही मतभेद काफी देखने को मिले। हाउस में जो प्रोसीड्यूरल वोट है वो 224 से 198 से फेल हो गया और इसी सियासी तनाव के चलते स्पीकर माइक जॉनसन को हाउस को जुलाई 4 रिसेस 2 दिन पहले ही adjourn करना पड़ा और इससे रिपब्लिकन पार्टी के अंदर बढ़ते मतभेद भी सामने आ गए और ट्रम्प का जो लेजिस्लेटिव एजेंडा है उस पे एक बड़ा झटका लगा है और ट्रम्प पहले ही ये कह चुके हैं कि जब तक सेव अमेरिका एक्ट पास नहीं होता तब तक वो दूसरे महत्वपूर्ण बिल्स पर भी साइन करने के मूड में नहीं है। लेकिन सेनेट ने ये भी कहा कि बिल को लेकर अभी भी जो पर्याप्त सपोर्ट नजर नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से इसके पास होने का जो सिचुएशन है या जो राह है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो